आइए आपको एक दृष्टांत से समझाते हैं कि क्या सचमुच हमारे बुरे कार्यों में, चोरियों के कर्म में भगवान गुनहगार हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये सिर्फ भगवान की गलती से हुआ है, इसलिए आज मैं यहाँ हूं। तो आइए एक दृष्टांत समझते हैं। एक बगीचा था, उस बगीचे में एक व्यक्ति रखवाली करता था, जो कि वह उस बगीचे का मालिक। तो वहां ना बढ़िया बढ़िया हरी हरी घास लगी थी। तो अचानक से चरवाहे की गाय आके उसके बगीचे में घुस गई। अब वहां हरी हरी घास पाकर वह आकर खाने लगे। बगीचे के मालिक भी वही था। जब उसकी नजर पड़ी कि गाय बगीचे में घुस गई, घुस आई बाड़ी तोड़कर। बाड़ी मतलब कांटों की होती है। तो उस बगीचे के मालिक ने उस गाय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर इतने जोर से मारा डंडा कि वह तुरंत वहीं मर गई। ध्यान से सुनिए, जब गाय मरी तो वहां पर ब्रह्म हत्या का पाप प्रकट हो गया, गौ हत्या। तो बोली कि तो गौ हत्या को देखकर वह बगीचे का मालिक बोला, तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं गौ हत्या हूं। तुमने गाय को मारा है, मैं तुम्हें आऊंगी तुम्हारे ऊपर। तुमने पाप कर दिया, तुमने गाय को मार दिया। अब वह बगीचे का मालिक बड़ा चतुर था। तो उसने कहा, गाय को हमने थोड़ी मारा। अरे भाई, तो गौ हत्या ने कहा, तो मारा किसने? बोला, मारा है इन हाथों ने। किसने मारा? मारा है इन हाथों ने। और हाथों के मालिक भगवान इंद्र हैं। अगर हाथ नहीं उठते तो कैसे मरती गाय? तो जिम्मेदार ये हाथ हैं। तो हाथों के देवता इंद्र हैं। शरीर के हर अंगों के देवता होते हैं। तो उस बगीचे के मालिक ने कहा, अय हत्या, तू जा, इंद्र को लग जा। अब वो हत्या गई। जब अब इंद्र ने देखा, कौन हो? मैं गौ हत्या हूं। तो यहां क्यों आई हो? अरे, आपने मारा है गाय को। इंद्र बोला, हम तो यही हैं, यहां हमने तो गाय को मारा नहीं। बोले, नहीं नहीं, वो बगीचे के आदमी है, उसने कहा तुम हाथ पर बैठते हो, और हाथ ने गाय मार डाली। इंद्र भगवान समझ गए मनुष्य कुछ करे या ना करे, लेकिन खुद बचाने का उपाय रखता है। बोले, सुनो गौ हत्या, अच्छा ये बताओ, यदि हाथ ने मारा तो हाथ तभी मारते ना, क्योंकि हाथ तो मन के अधीन है, बुद्धि के अधीन है। भाई बुद्धि ने आदेश दिया मारो, तभी न मारा। तो जाओ, बुद्धि के देवता भगवान ब्रह्मा के पास जाओ। अब हत्या ब्रह्मा जी के पास चल गई। ब्रह्मा जी से कही कि ब्रह्मा जी, हमें लो, गौ हत्या का पाप लो, आपने गाय मारी है। तो उन्होंने कहा, अरे तुम कौन हो, कहां से आई हो? बोली, मृत्यु लोक से इंद्र के पास गई थी, इंद्र के पास से आपके पास आई हूं। तब ब्रह्मा जी सारा वृत्तांत समझ के बोले, सुनो, अरे सुनो तो,
अरे बुद्धि भी क्या करती, यदि पांव ना चल के जाते तो सुनो गऊ, गलती सब पांव की है। पांव क्यों चल के गए? गाय तक चल के कौन गया? तो गाय ने कहा पांव ही चलते हैं। पांव ही ना तो पांव के देवता कौन? भगवान नारायण। चरणों के देवता श्री हरि। चरणों में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए तो सभी लोग हमेशा पांव को ही स्पर्श करते हैं। लेकिन आज के युग में गठिया पे प्रणाम करते हैं वो। इसलिए तुम नारायण के पास जाओ। तो गौ हत्या वहां गई तो भगवान विष्णु जी लेटे हैं क्षीर सागर में, तो माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी। आ गई हत्या। भगवान बोले कौन हो? मैं गौ हत्या हूं। यहां क्यों आई हूं? बोली मृत्यु लोक से इंद्र के पास, फिर ब्रह्मा के पास, अब आज आपके पास आई हूं। भगवान बोले किसने भेजा है? बोले मृत्यु लोक का एक आदमी है, वहीं एक बगीचे में रहता है। भगवान बोले ठीक है, जरा 2 दिन रुक जाओ, हम समय देखकर निर्णय ले लेते हैं। अब आप बताइए उस गौ हत्या का मूल अधिकारी कौन है? वह व्यक्ति जो बगीचे का मालिक था, या इंद्र, या ब्रह्मा जी, या भगवान श्री हरि? बताइए कौन? भगवान ने कहा चलो आज निर्णय लेता हूं। भगवान ने एक चरवाहे का रूप बना लिया और भगवान ने गाय ली और फिर वहीं भगवान चराने के लिए आए। भगवान की कृपा से वह गाय बगीचे में घुस गई और बगीचे का मालिक फिर आया, और जब आया तो उसने फिर से गाय को मारना चाहा, तो भगवान ने उसे रोका। भैया भैया भैया, हमारी गाय धोखे से आई है और जरा माफ करो माफ करो। तो भगवान ने पूछा क्यों भाई, ये बगीचा किसका है? बोला मेरा है मेरा। बोले ये डंडा किसका है? मेरा है मेरा। ये हाथ देख रहे हो, ये हाथ किसका है? मेरा हाथ। देख नहीं रहे हो पावर? मेरा हाथ है। अच्छा तो ये पांव किसका है? अरे भाई पांव भी मेरे हैं। तो फिर यह बुद्धि तुम्हारी नहीं है ना? क्यों? मेरी बुद्धि है मेरी। भगवान बोले पागल, जब बगीचा तेरा, हाथ तेरा, पांव तेरा, बुद्धि तेरी, तो गौ हत्या भी तेरा हुआ। ये हत्या रख अपने पास, चल हट, चल पाप तू भोग। बड़ा होशियार बन रहा है। जरा सोचिए, हम सब कहते हैं घर मेरा है, यह परिवार हमारा है, लेकिन हम सभी कहते हैं ये पाप हमारा नहीं है। ये पाप तो भगवान की मर्जी से हुआ है। लो परिवार तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, शरीर तुम्हारा, मीठा मीठा गप, तीखा तीखा थू थू थू। तो ये तो अच्छा नहीं हुआ। यदि आपने सब कुछ भगवान को अपने आप ही अर्पण कर दिया हो तो समझ आता है, यही सच्ची भक्ति है। राधे राधे।